अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। अब खुद बाइडेन ने भी पीएम मोदी को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, जिसमें अमेरिकी विंटेज कैमरा भी शामिल है। लेकिन तोहफा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, क्या ये दोनों लीडर्स उन्हें अपने पास रख सकते हैं? अब प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट से गिफ्ट डिप्लोमेसी का क्या कनेक्शन है, और आखिर ये गिफ्ट डिप्लोमेसी है क्या? और अगर प्रधानमंत्री को गिफ्ट्स अपने पास रखने हैं तो उसके लिए क्या नियम है? अब इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। मोदी के अमेरिकी दौरे का ये तीसरा दिन था। इस मौके पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तोहफों का लेन देन हुआ। दो देशों के बीच तोहफों का लेन देन काफी पुराना सिलसिला रहा है। इसे दो देशों के बीच की आपसी संबंध का प्रतीक माना जाता है। एक से बढ़कर एक ये गिफ्ट सुर्खियों में है, लेकिन जरूरी नहीं कि पसंद आने पर भी ये तोहफे वो अपने पास रख सकें। कम से कम गिफ्ट डिप्लोमेसी का कायदा तो यही बताता है। आखिर ये गिफ्ट डिप्लोमेसी है क्या? दो देशों के बीच तोहफों का लेन देन काफी पुराना है। ये उनके बीच की दोस्ती का प्रतीक है। पहले देशों के बीच गिफ्ट देना या स्वीकार करना वर्जित था। माना जाता था कि इससे गिफ्ट लेने वालों को हरदम देने वाले से दबकर रहना होता है, खासकर अगर गिफ्ट काफी कीमती हो। आगे चलकर डिप्लोमेटिक गिफ्ट के मायने बदले। सभी देश मानने लगे कि तोहफों के लेन देन से रिश्ते मजबूत होते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान गिफ्ट डिप्लोमेसी काफी मजबूत हो गई, लेकिन गिफ्ट के लेने देने में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर गिफ्ट देने में क्या सावधानी? आखिर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। कई बार तोहफा दिया तो अच्छे इरादे से जाता है, लेकिन लेने वालों को वो पसंद नहीं आता। निजी रिश्तों में इससे खास फर्क पड़ता है, लेकिन देशों के बीच गलत संदेश देता है। अगर दो देशों के बीच पहले से तनाव चला आ रहा हो, तब इससे और दूरियां आ सकती। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। दरअसल चीन और ताइवान के बीच कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 2008 में चीन ने ताइवान को पांडा का एक जोड़ा गिफ्ट करना चाहा। चीनी भाषा में इनके नाम का मतलब था एकता। हालांकि ताइवान को ये बात एकदम पसंद नहीं आई। उन्होंने इस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह साल 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिटिश टेबल टेनिस दी गई थी। बाद में पता लगा कि वो मेड इन चाइना थी। अब जाहिर सी बात है, गिफ्ट की अहमियत तुरंत कम हो गई। एक वाकया पीएम मोदी के साथ भी हुआ था। दरअसल मंगोलिया विजिट के दौरान उन्होंने एक तोहफा लेने से मना कर दिया था। साल 2015 में इस देश ने उन्हें गिफ्ट के बतौर मंगोलियन घोड़ा दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने इसे नहीं लिया, क्योंकि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक गिफ्ट देते हुए पशुओं का लेन देन नहीं हो सकता है। अब आखिर तोहफों को लेकर इतने नियम हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिर ये तोहफे चुनता कौन है? भारत में तोहफे चुनने का काम साल 2005 में फॉरेन ऑफिस की गिफ्ट कमेटी कर रही थी। अब इससे पहले ये जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों का था। अब हाल ही में पीएम मोदी की स्टेट विजिट के लिए तोहफे किसने सोचे और इसके पीछे कौन सी कमेटी थी, इसका अभी कहीं कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ ऑफिस ऑफ प्रोटोकॉल है, जो सोचता है कि किसी देश के लीडर को क्या दिया जा सकता है। यही लोग तय करते हैं कि अमेरिका किस देश के किस नेता को क्या देगा। बाद में इस लिस्ट को प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी देखते हैं। कई बार वे चुने हुए तोहफों को रोककर कुछ नया भी सजेस्ट कर सकते हैं। गिफ्ट तो मिल गए, लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री अपने पास ये गिफ्ट रख सकते हैं, और इसके लिए नियम क्या है, वो जानते हैं। नेताओं को विदेश दौरे से लौटने के महीने भर के भीतर तोहफों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देना होता है। अगर गिफ्ट 5,000 से कम कीमत का है तो वो अपने पास वो रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा कीमत का है, कोई उसे अपने पास रखना चाहे तो उसे सरकार से इसे असल मूल्य पर खरीदना होता है। ये नियम लगभग हर देश में है। ऐसा इसीलिए है कि कोई भी देश किसी व्यक्ति को गिफ्ट नहीं देता, बल्कि उसके ओहदे को देता है। तो ये तोहफा असल में देश का होता है। यही वजह है कि उन्हें जमा करना नियम बना है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर जो गिफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास जाता है, उनका क्या होता है? हर तोहफे के डिक्लेरेशन के बाद भारतीय बाजार में अलग से उनकी कीमत तय की जाती है, जिसके बाद पूरी डिटेलिंग करके आइटम को
ट्रेजर हाउस का हिस्सा बनाया जाता है। आगे उनका क्या करना है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तय करता है। अगर किसी देश से कोई जानवर जैसे पाड़ा या चीता मिले तो उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। अगर कोई पेंटिंग या मूर्ति हो तो वो नेशनल म्यूजियम को दे दी जाती है। कई सामान प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर डिस्प्ले में रखे जाते हैं तो कई ज्यादा कीमती सामान सहेज कर रखे जाते हैं। समय समय पर इनकी नीलामी भी होती है और लगभग यही नियम थोड़े बहुत बदलाव करके हर देश में लागू है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।